अब आनंद मोहन जी हों तो छुट्टे छुट्टे। अब ये आपने मुन्ना शुक्ला का उदाहरण दिया और दूसरा उदाहरण सूरजभान जी का दिया, तो आप ही बताइए ना कि कहाँ मेनस्ट्रीम मीडिया है, क्या कर रही है। अगर यही पुल अगर कहीं महागठबंधन के सरकार में गिरता ना, तो महीनों महीनों हो सकता है वर्षों चलते रहता है। तो ये मीडिया नहीं है, ये दलाल लोग हैं और दलाली कर रहे हैं, सरकार का तलवा चाट रहे हैं। इनसे समाज के लोग कोई आशा न करें। आप मानते हैं सर मुन्ना शुक्ला को आरजेडी में होने की वजह से सजा मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो आप मानते नहीं हैं कि भाई आनंद मोहन जी सरकार सुशासन के पार्टी में है तो जी कृष्णैया हत्याकांड में राहत पा गए, मुन्ना शुक्ला जी राजद में आ गए तो उम्र कैद भी हो सकता कल फांसी की सजा भी दे दे। और सूरजभान जी उधर हैं, वाह वाह वाले पार्टी में हैं, नफरती पार्टी में, तो भैया दीजिए। तो अभी क्या है डेरा सच्चा का हरियाणा में राम रहीम, मैंने देश जानता है कि बलात्कारी है, के का दर्जन एक आधा दर्जन से ज्यादा बार पैरोल दिया गया। आपको दिया जाएगा क्या? आप कौन है? सुधर ना, भगवान न करे कभी पढ़िएगा तो पता चलेगा। यहाँ पर कानून बटा हुआ है। उस पर काफी विवाद हुआ था सर, फिर विवाद हो जाएगा आप बोलेंगे तो फिर? भैया हम ये कह रहे हैं कि विवाद क्या हो जाए, विवाद जो सत्य है उसको बोलने में क्या दिक्कत है भैया? उसको बोलने में कोई दिक्कत है कि जातियां देख करके न्यायालय में मदद मिलता है, जातियां देख करके सचिवालय में संचिका रुकती है, जातियां देख करके अमन कुमार की हत्या का प्रयास किया जाता है। एक पढ़ने लिखने वाले होनहार बच्चे को उसके माता पिता पर क्या गुजरी होगी भाई? गए अभी मिले थे, उसके पिताजी सामने में थे। हाँ ये बात है कि हमारी पार्टी का वो बेचारा सहयोगी है, शुभचिंतक है, एक्टिविस्ट है, छात्र संगठन का। तो मेरी पार्टी की जिम्मेवारी है उनके संपूर्ण इलाज का खर्चा हमारी पार्टी दे रही है, आगे भी देगी। तो आपने बात सुना बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कहा। प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है कि कोर्ट में जो बैठे हुए हैं वो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, सामंतवादी लोग बैठे हुए हैं। जिस तरह से मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा दी गई और सूरजभान सिंह को पूरी तरह से बरी कर दिया गया, इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता ने यह कहा और कई लोग ये मानते हैं कि कोर्ट ही सर्वोपरि है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो वही मान्य होगा। पर प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री रहे हैं और कई मसले पर उनका विवाद रहा है, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे फिर बिहार में जो चीजें चल रही हैं, सरकार चला रही है कानून व्यवस्था पर, उन्होंने सवाल पूछा और सीधे सीधे कहा कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसे नहीं चल रही है, कुछ लोग अपराधी लोग ही सरकार चला रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है मुन्ना शुक्ला पर कि मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद और सूरजभान सिंह को जमानत, यानी कि सूरजभान सिंह को पूरी तरह से बरी कर दिया गया केस में, तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या एक ही केस में एक लोग को बरी और एक लोग को उम्र कैद कैसे हो सकता है? मुन्ना शुक्ला ब्रिज बिहारी हत्याकांड में दोषी थे और सूरजभान सिंह भी उस मामले में दोषी थे और दोनों का नाम आया था, तो एक को कोर्ट ने सजा और दूसरे को माफ कैसे कर दिया। और वहीं ब्रिज बिहारी हत्याकांड पर सवाल खड़ा होता है कि ब्रिज बिहारी हत्या जो प्रसाद थे वो पूर्व मंत्री थे और राष्ट्रीय जनता दल के थे और मुन्ना शुक्ला भी राष्ट्रीय जनता दल का, यानी कि ऐसा चल रहा है कि एक भाई का हत्या हो और उस भाई के हत्या के आरोप में दूसरे भाई को जेल भेज दिया जाए, यानी कि यही चल रहा है। और कई लोग ये मानते हैं कि मुन्ना शुक्ला पर इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल में है और राष्ट्रीय जनता दल में जो भी अगड़ी जाति के नेता कुछ करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिलाने की कोशिश करेंगे, उनकी तरफ जनता का झुकाव होगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो बहरहाल मुन्ना शुक्ला पर जो कार्रवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, क्या वो सही है? क्या मुन्ना शुक्ला के बजाय जो लोगों को बचाया गया है? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और क्या इन सभी मामले को किसी और मसले पर आगे, यानी कि राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए? ये अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जोड़ दे। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।